हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपने क्लास 12 के अंदर इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 7.6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब 7.7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो 7.7 है उसमें आज हम लोग फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे कि हम उन फॉर्मूलाज को पहले प्रूव करके देखेंगे, उसके बाद में उन फॉर्मूला के आधार पे जो 7.7 के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो बढ़ते हम लोग फॉर्मूला की ओर। तो देखो दोस्तों, जो अपने पास में जो फर्स्ट इंटीग्रेशन आता है 7.7 के अंदर क्या आता है कि इंटीग्रेशन करना है किसका, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और जो 7.4 पढ़ा था हम लोगों ने, 7.4 के अंदर तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, 7.4 के अंदर तो जो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई टर्म थी, वो टर्म हमेशा किसके अंदर आ रही थी, डिवाइड के अंदर। यानी कि जैसे कि फॉर्मूले 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो रूट में आ रहा था और एक नॉन रूट हो रहा था। तो वहाँ पे तो मतलब कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर आ रहा था, यहाँ पे अपने कोई रूट वगैरह के अंदर नहीं आ रहा है, डिवाइड में नहीं आ रहा है। इस वजह से इस प्रकार के इंटीग्रेशन अगर कोई फॉर्म में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उनका इंटीग्रेशन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन अपने पास में क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि लॉग के अंदर अगर हम लोग कोई सा पद लिखते हैं वो किसके अंदर आता है, पॉजिटिव के अंदर। इसलिए हम लोगों ने इस पर क्या लगाया, मोड लगाया, यानी कि मापांक, क्योंकि मापांक के अंदर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और ये मापांक को क्लोज कर देते हैं और ये प्लस सी, जो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है उसे हम लोग सी के अंदर लिखते हैं। तो अपने पास में जो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अपने पास में क्या इंटीग्रेशन निकलता है कि 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये वाला पद तो हम लोगों ने ये टर्म तो अपने को कौन से चैप्टर में मिली थी, 7.4 के अंदर। लेकिन कब मिल रही थी, जब 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है, तब अपने को ये वाली टर्म यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कब मिल रहा था, जब अपने पास में इंटीग्रेशन 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये इंटीग्रेशन है इसका ये प्रूफ सिद्ध करेंगे, यानी कि प्रूव करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है ए स्क्वायर यानी कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसके साथ में 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और नहीं हो तो भी कोई भी वैल्यू अपने साथ में हमेशा 1 का मल्टीप्लाई साथ में लेके चलती है। तो ये dx हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ये अपने पास में आइलेट वाले से ये तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग, तो इसको तो हम लोग सेकंड प्लान दे देते हैं, ये अपने पास में फर्स्ट प्लान हो गया। जो 7.6 है, 7.6 के अंदर आइलेट वाला यानी कि u इंटू वी वाले अपने पास में कोई 2 प्लान निकल रखे आ रहे थे, वो दोनों प्लान अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रखे तो ऐसे प्लानों का हम लोग इंटीग्रेशन कौन से वाले फॉर्मूले से कर रहे थे, u इंटू वी वाले फॉर्मूले से, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान निर्धारित करना होता था। तो हम लोग फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान को निर्धारित कैसे करते थे, जो अपने पास में आइलेट वाला फॉर्मूला था, आइलेट, जहाँ पे ये तो क्या हो गया, इनवर्स प्लान हो गए, ये लोगरिथम प्लान हो गए, ये अलजेब्रिक फंक्शन वाले प्लान हो गए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए,
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो इस आइलेट वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या देख रहे थे, फर्स्ट और सेकंड फलन का निर्धारण कर रहे थे। तो अब देखो अपने पास में u इंटू वी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, तो देखो अपने पास में u इंटू वी का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि पहले को तो कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये पहले को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया ऐसा का ऐसा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस, फिर क्या करते थे, जो अपने पास में फर्स्ट पद आ रहा है इसका डेरिवेटिव, पहले तो पूरे पद का समाकलन, फिर जो पहला पद दे रखा है उसका क्या करते हैं हम लोग अवकलन, यानी कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर, ये अवकलन डिफरेंशियल कर रहे थे। और जो सेकंड वाला पद था उसका हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे। और फिर एक बार वापस जो ये पद निकल के आएगा इसका पूरे का भी अपने को इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, अक्ष के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये क्या बन गया अपने पास में दोस्तों, ये ऐसा का ऐसा कांस्टेंट वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन क्या निकल के आ गया, एक्स माइनस इंटीग्रेशन वाला साइन और डी अपॉन डी एक्स का अवकलन। अब देखो दोस्तों इधर देखना आप लोग, मेरे को किसका इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल चाहिए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अपने को अवकलन करना है। तो मैं इस पूरे वाले पद को क्या कर लेता हूँ, एक टी पद मान लेता हूँ, यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि टी की पावर कितनी दे रखी है 1/2। 1/2 कहाँ से आया, इस रूट की वजह से। तो टी की पावर 1/2 यानी कि एक्स की पावर एन डी अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता था, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो एन डॉट और जो पावर दे रखी है उसमें से एक कम कर देते हैं, यानी एन डॉट एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे टी की पावर यानी कि एन की पावर एन इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2। तो ये 1/2 मेरे पास में किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और टी वाला पद ऐसा का ऐसा रख लो, टी क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में जो ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसका भी डिफरेंशियल करना है, यानी इसका अवकलन करना है। तो ए स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। और माइनस क्यों आया, क्योंकि अपने पास में ये पद किसके अंदर दे रखा है, नेगेटिव के अंदर, इस वजह से माइनस का 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा x अपॉन रूट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया अपने पास में इसका अवकलन 1/2 ऊपर रह गया माइनस का 2x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्लोज, और 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा डॉट एक्स, और फिर ये जो पूरा पद मिला अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ तक आया। इसके बाद देखो दोस्तों ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसा है वैसा है, ये एक्स है इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और एक्स के साथ में ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया ऊपर एक्स स्क्वायर। किसका एक्स स्क्वायर बनाइए, माइनस वाले पद को मैं क्या करता हूँ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें या नहीं करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो अपने पास में क्या बन गया ये 1/2 ये एक्स हो जाएगा, और ये माइनस साथ में चल रहा है तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया हम लोगों ने, अपने को क्या निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना है। ये पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का चल रहा है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये नेगेटिव का साइन हट जाएगा। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया ऊपर ये एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
और ये पूरे पद का आपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन। यहाँ तक देखा। अब देखो आगे वाला पार्ट। इसके बाद दोस्तों अपने को कुछ नहीं करना, ये आ गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं इस पद के अंदर ए स्क्वायर का एडिट कर दूं और ए स्क्वायर मिनिमाइज कर दूं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस कर दूं, तो मेरे पास में क्या बन गया ये कि एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर जोड़ रहा हूँ, ए स्क्वायर घटा रहा हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास क्या आ गया डी एक्स। अब देखो मेरे को इसको किस रूप में बनाना है, यानी कि अगर मैं इसे नेगेटिव साइन के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में कौन सा पद बन जाएगा। अगर इसको नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद में तो अब देखो इसके बाद में क्या करते हैं, माइनस का साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस का साइन इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर इस माइनस को मैं अंदर के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट, अब और क्या बन गया अपने पास में ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन, और ये क्या आ गया ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे पद का अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन। तो देखो आगे एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस देखो ये वाला पद कितने बार गया 1/2 बार, तो ऊपर वाला पद क्या बच गया मेरे पास में इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन और माइनस का साइन के बाद में ये क्या बन गया इधर ए स्क्वायर माइनस इस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बना। अब देखो दोस्तों यहाँ तक समझो पहले एक बार, फिर बढ़ते हैं हम लोग उधर वाला पार्ट को मिटा के। देखो मेरे को किसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो मैंने क्या किया यहाँ पर भी चेंज करना है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर दोस्तों मेरे को इस पद का इंटीग्रेशन करना है तो मैंने क्या किया, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से मैंने आइलेट वाले फॉर्मूले से फर्स्ट पद का और सेकंड पद का निर्धारण किया, तो मेरे पास में 1 न्यूमेरिकल है, इस वजह से इसे सेकंड फंक्शन माना, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या माना फर्स्ट। फिर यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, यू इंटू वी क्या बोलता है कि फर्स्ट वाले पद को तो ऐसा का ऐसा रखना है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फिर इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, फिर क्या करना है पहले वाले का तो अवकलन करना है एंड सेकंड वाले का समाकलन करना है, जो फिर पूरा पद निकल के आएगा उसका फिर एक बार अपने को समाकलन करना है। तो ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या निकल गया 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाला पद क्या बन गया 2x, क्योंकि अपने पास में रूट टी का अवकलन क्या होता है 1/√2, इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है, सॉरी डेरिवेटिव निकल के आता है, यानी कि d/dx। तो ये हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया ए स्क्वायर ही ऐड कर दिया एंड ए स्क्वायर ही माइनस कर दिया। जब मैंने इसमें ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ऐड किया और माइनस किया, ये वाला पद ऐसा का ऐसा, और नेगेटिव साइन को मैंने बार कॉमन ले लिया, तो वहाँ से क्या बना ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या किया दोस्तों, देखो ये पद कितनी बार गया, 1/2 बार डिवाइड हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पद बना। अब इधर वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, जब तक आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इधर वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। अब देखो सेकंड वहां तक आ गया। अब क्या करते हैं, वही अपने पास में क्या बच गया, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ये समाकलन का साइन है दोस्तों यहाँ पे, ताकि समझ में आ जाए, और ये इधर ब्रैकेट। तो क्या किया, इस वाले पद का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। इसके बाद में क्या करते हैं, वही माइनस का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है अपने पास में 1 जिसका अपने पास में फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या पद रह गया अब नीचे कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का मैंने आप लोगों को 7.4 के अंदर इंटीग्रेशन बताया था। उसका इंटीग्रेशन होता है कि ए स्क्वायर लॉग, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा रह गया, ये क्या बन गया अपने पास में लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपने पास में फॉर्मूला था। और इस पूरे पद का इधर हो गया, और इसको यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं, इस वाले पद का अपने को इंटीग्रेशन करना है। अब ये वाला पद देखो सेम वापस वही पोजीशन आ गई, और अपने को इसको किसके इक्वल टू में लेके चलना, आई के इक्वल टू में। तो ये आई हो गया, तो यहाँ से क्या बना मेरे पास में आई इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस मैंने इस वाले पद को क्या मान लिया आई, और माइनस का ए स्क्वायर लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये वाला पद बना। अब देखो दोस्तों जो ये माइनस का आई है, मैं इसको इधर लेफ्ट हैंड में ले लेता हूँ, तो ये इधर माइनस का है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और आई आई मिलके कितना बन जाएगा 2i, और ये वाला पद ऐसा का ऐसा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये माइनस का ए स्क्वायर लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो दोस्तों जो ये 2 आ रहा है, मैं इसको क्या कर देता हूँ डिवाइड में ले जाता हूँ, तो i इज इक्वल टू मेरे को क्या प्राप्त हुआ x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा 2 का लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और दोस्तों इंटीग्रेशन चल रहा है तो इनके सबके साथ में क्या चल रहा है सी, यहाँ पे सी कर देते हैं प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो ये सी हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये c/2। अब इसी का मैं इधर कर देता हूँ दोस्तों, तो ये क्या बन गया अपने पास में x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो गया लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये क्या बन गया अपने पास में प्लस सी। मैंने सी क्यों लिया, जो मेरे पास में ये c/2 है, मैंने इसको सी मान लिया। अब देखो दोस्तों इधर वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ एक बार, ये अपना रिजल्ट निकल के आ गया है इसका। देखो 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी।
अब देखना एक बार, जैसे जैसे मैं स्टेपों को बोल रहा हूँ तो आप लोगों को उनको अपने ध्यान में करना है। देखो मेरे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। और वन हमेशा कि हर टर्म के साथ में, हर नंबर के साथ में, सबके साथ में वन मल्टीप्लाई रहता है। तो मैंने पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डॉट वन, वहाँ से मैंने आइलेट वाले फॉर्मूले से किसका यूज किया, यानी कि फर्स्ट फलन का और सेकंड फलन का निर्धारण किया। तो नंबर वाली जो वैल्यू आती है उसे सेकंड फलन माना और अलजेब्रिक फंक्शन वाले को फर्स्ट फलन माना। फिर आइलेट वाला फॉर्मूला लगाया, आइलेट वाले फॉर्मूला यानी कि यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाया। यू इंटू वी वाला फॉर्मूला अपने को क्या बोलता है दोस्तों, कि फर्स्ट फलन को ऐसा का ऐसा रखना है एंड सेकंड फलन का इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन करना है, माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, फिर डेरिवेटिव कि पहले पद का क्या करना है, अवकलन करना है, डॉट सेकंड फलन का समाकलन करना है। फिर उसके बाद में क्या किया, सेकंड फलन का समाकलन, जो फिर बाद में वो पूरा पद बन के आए तो उस पूरे पद का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले पद का इंटीग्रेशन जो फर्स्ट स्टेप थी वो क्या आ गए, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर क्या आया, माइनस समाकलन, पहले पद का अवकलन क्या आया, एक्स अपॉन रूट क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट एक्स, फिर ऊपर तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। फिर मैंने उसमें क्या किया, ये नीचे वाला पद मेरे को क्या नज़र आ रहा था कि रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस वजह से मेरे को मैंने क्या किया, उसमें ए स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का ऐड कर दिया और माइनस कर दिया। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से क्या हुआ, 1/2 बार कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड हो गया। फिर जो सेकंड फलन मिला मेरे को क्या मिला कि ए स्क्वायर अपॉन क्या, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, लॉग एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उस फॉर्मूले का यूज किया। उसके बाद में जो बीच वाला पद मेरे पास में निकल के आ रहा था, यानी कि ये, तो अपने पास में क्या रिजल्ट निकल के आ गया, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, आई साथ में चल ही रहा है, इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर। जो बीच वाला पद ही ये सेम अपने पहले वाले जैसा प्राप्त हो रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग किया था वैसा। तो मैंने इसको आई माना, तो ये नेगेटिव होने के वजह से उधर जो लेफ्ट हैंड के साइड में भेजा इसको, तो ये पॉजिटिव का हो गया, तो ये 2i हो गया, इज इक्वल टू ये पद ऐसा का ऐसा बन गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से 2 का डिवाइड किया, तो ये x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस c/2, और c/2 को मैंने क्या माना, एक कॉमन, एक नियतांक माना, यानी कांस्टेंट वैल्यू मानी, इससे c का रूप दे दिया, यानी कि c नाम दे दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास में, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये अपने पास में पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर बढ़ते हम लोग सेकंड फॉर्मूला की ओर। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट। अब सेकंड फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें तो क्या है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है। अब देखना, जो स्टार्टिंग में आते हैं अपने से गलती से लिखने में आ गया था, अब वो सेकंड वाला फॉर्मूला प्रूव करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा दोस्तों अपने पास में, तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास में आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कि 1/2, यानी कि x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी।
देखो सेम प्रोसेस है तीनों के तीनों में। सबसे पहले मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किस में आ रहा है, रूट में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्या है, मेरे पास में एक पद साथ में चलता है क्या, वन। मैंने आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि वन हमेशा सब चीज़ों के साथ में मल्टीप्लाई रहता है। तो ये वन के साथ मल्टीप्लाई रहा है, तो यहाँ से ये मेरे पास में क्या बन गया है, सेकंड प्लन, और ये क्या बन गया है, फर्स्ट प्लन। यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाया तो आई इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट प्लन का तो ऐसा का ऐसा रखना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा रखना है, एंड सेकंड प्लन का इंटीग्रेशन कर देना है, यानी कि 1 dx और माइनस बड़ा ब्रैकेट इस पूरे पद का समाकलन। और क्या आ रहा है, यानी कि पहले पद का डेरिवेटिव करना है dx, और किस पद का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और सेकंड प्लन का क्या करना अपने को, ए का dx यानी इंटीग्रेशन, और इस पूरे पद का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये i इक्वल टू चल ही रहा है अपने पास में। अब यहाँ से क्या बन गया, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x डॉट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन वही क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ऊपर 2x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x, और इस पूरे पद का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dx। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x मल्टीप्लाई से हो गया, तो ये क्या बन गया, x डॉट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन किसका, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अपने को क्या बनाना है दोस्तों कि ए स्क्वायर ही जोड़ दूंगा, ए स्क्वायर ही घटा दूंगा। तो सेम प्रोसेस पहले जैसी। तो ये आई इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास में, एक्स रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव इंटीग्रेशन। देखो ये ए स्क्वायर तो मैंने ऐड कर दिया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया इधर, और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन, ये ए घटा दिया, यानी कि ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे पद का क्या करना है मेरे को, इंटीग्रेशन करना है dx। अब देखो दोस्तों i इज इक्वल टू, तो x रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये वाला पद कितनी बार गया, 1/2 बार, तो ऊपर क्या बच गया, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे पद का तो हो गया ये इंटीग्रेशन, और ये माइनस का साइन इधर आके किसका हो गया, मल्टीप्लाई के साथ, तो पॉजिटिव ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसका इंटीग्रेशन किसके साथ में, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ में। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों अपने पास में, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ से देखो ये आई इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये वाला पद बना मेरे पास में, तो इसको मैंने क्या मान लिया, आई, और ये प्लस में इसका इंटीग्रेशन मेरे पास में क्या होता है, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ये आई वाला पार्ट को मैंने दोस्तों इधर भेज दिया, तो ये इधर क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ तक किया दोस्तों। अब देखो 2 दिख रहा है, डिवाइड में ले जाता हूँ मैं, तो i इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ मेरे को, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से 2 आ रहा है डिवाइड में, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस c/2। और दोस्तों जो ये c/2 आया मेरे पास में, इसको मैंने क्या कर लिया, c मान लिया, तो
तो यहाँ से क्या बन गया, आई इक्वल टू x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये रिजल्ट निकाल लिया, मैच कर लो। x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो दोस्तों, ये दो फॉर्मूला लिखा दिए, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। वन हमेशा सबके साथ में मल्टीप्लाई में रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डॉट 1 मान लिया। तो न्यूमेरिकल नंबर को मैंने क्या दिया, सेकंड प्लान, और अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट प्लान मान लिया। और फिर यहाँ पे लगाया मैंने यू इंटू वी का फॉर्मूला। यू इंटू वी का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है कि फर्स्ट पद को ऐसा का ऐसा रखना है, सेकंड पद का मेरे को क्या करना है, उसका समाकलन माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट पूरे पद का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन द्वितीय का समाकलन, फिर जो प्राप्त हो उस पूरे पद का समाकलन करना है। यानी ये देखो, ये पूरा पद आ रहा है, इसका मैंने इंटीग्रेशन देखो बार किया है डी डी एक्स। फिर मेरे पास में कौन सी स्टेप बनी, इसका इंटीग्रेशन एक्स डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन साथ में, डी अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये क्या होता है, यानी ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। तो i इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो मेरे को क्या करना, ऊपर वाले जो पद है उसको मेरे को इस फॉर्म में बनाना है। इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर तो ऐड किया, तो ए स्क्वायर ऐड किया तो ए स्क्वायर घटाऊंगा भी सही। इस वजह से मैंने ये देखो ए स्क्वायर ऐड कर दिया एंड माइनस का ए स्क्वायर घटा दिया। अब देखो दोस्तों, फिर क्या किया, ये तो कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, यानी कि आपको अगर कोई पद ऐसा मिला हुआ हो, यहाँ देखना कि टी दे रखा है अपॉन रूट टी दे रखा है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो किस पावर में आ जाएगी, रूट टी के रूप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे पावर 1/2 होती है, इस पे 1 होती है, जो ऊपर जाके क्या हो जाती है 1 माइनस 1/2, और 1 में से 1/2 घटाओगे आप तो आपको क्या प्राप्त होगा 1/2। इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है रूट के अंदर। तो देखो यहाँ तक किया, फिर आई साथ में चल रहा है एक्स रूट ए स्क्वायर, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है कि 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। उस फॉर्मूले का यूज किया जो 7.4 के अंदर था अपने पास में, और जो फिर ये 2 आया, इस आई को इधर ले गए तो ये 2i हो गया। जो 2i हुआ तो उसको i रखने के लिए मैंने 2 का क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद में मेरे पास में जो कांस्टेंट वैल्यू यानी कि नियतांक के साथ में c/2 आ रहा है, उस c/2 को मैंने एक कॉमन नियतांक मान लिया, क्या माना c। ये हो गया। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हम लोग तीसरे फॉर्मूला की ओर। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो अपने पास में तीसरा फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला, बस इन 3 फॉर्मूलों के आधार पे अपने पास में 7.7 टिकी हुई है। और इन फॉर्मूलों से आप लोगों को पता चलेगा क्वेश्चन का कि अपने एग्जाम में किस प्रकार से, कौन सी चैप्टर से, कौन सी एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन उठ के आया है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अपने पास में फॉर्मूले बहुत अधिक हो गए। अब देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है दोस्तों dx। इसका इंटीग्रेशन मेरे पास में क्या आता है x/2। देखो x/2 जो पद है उसके साथ में x/2 याद करने का तरीका है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और लॉग के साथ में आ जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस में c। देखो
सेम वही प्रोसेस करनी है। आई इक्वल टू लो इंटीग्रेशन करना है किस पद का, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट 1 डी एक्स। जो इस पद को तो मैंने क्या माना दोस्तों, वही सेकंड प्लान, ये अपने फर्स्ट प्लान। सिमिलरली यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाया तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा रह गया, और सेकंड पद का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट पद का डेरिवेटिव किया, यानी कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सेकंड पद का क्या करना है, इंटीग्रेशन यानी 1 डी एक्स, और इस पूरे पद का फिर वापस इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या बन गया, आई इक्वल टू रूट, ये एक्स का तो इंटीग्रेशन एक्स है, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का साइन। पहले पद का डेरिवेटिव क्या निकल गया है दोस्तों मेरे पास में, ये इंटीग्रेशन कि 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और इस वाले पद का किया तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, डॉट 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों x, और इस पूरे पद का क्या करना है, वापस इंटीग्रेशन करना है। तो ये i इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब x क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऊपर एक्स स्क्वायर बन गया, नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स हो गया। अब वही करना है, ए ऐड करना है और ए मतलब ए स्क्वायर ऐड करना है, ए स्क्वायर माइनस करना है। तो आई इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का साइन इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ऐड कर दिया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पूरे पद का इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू मेरे को क्या प्राप्त हुआ, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस, अब देखो ये कितने बार गया 1/√2 बार, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसका इंटीग्रेशन दोस्तों अपने पास में क्या होता है, ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखो इसको मैंने क्या माना है यहाँ पे दोस्तों आई, तो ये क्या बन गया आई इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर लॉग, ये माइनस से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये सी। अभी इस आई को इधर लेके आया दोस्तों, ये क्या बन गया 2i इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस 2 को मैंने क्या किया डिवाइड में ले गया, तो ये क्या बन गया x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस में c/2, और जो c/2 आया दोस्तों इसको आपको क्या कर लेना है, c बना के लिख देना है। तो मिलान कर लो, x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो सिमिलरली सेम चीज़ है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, केवल ए स्क्वायर और ऐड करना है, ए स्क्वायर को माइनस करना है, और जो पद बीच वाला है उसको आई मानना है, आई को लेफ्ट हैंड के साइड में ले जाएंगे, हमेशा वो नेगेटिव में प्राप्त होगा, तो उधर जाके पॉजिटिव में आई के साथ ऐड हो जाएगा तो 2i बन जाएगा, और 2 का अपने को क्या करना है डिवाइड करना है, और जो लास्ट वाला पद बन रहा है वो अपने 7.4 के अंदर जो क्वेश्चन से जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आ रहे हैं जो वो अपने को याद है ही। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने 7.7 के फॉर्मूला देख लिए, अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास के अंदर करेंगे।
और दोस्तों आप लोग अपने क्लास साथियों के साथ, अगर आपकी फैमिली में कोई रिलेशन में या मित्रों में, गांव में, अपने समाज में, कहीं पे भी 10th के और 12th के जो बच्चे हैं, आप लोग इन वीडियो को उनके साथ में शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोज़ का उन लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए कुछ। तो दोस्तों अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।